गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमने कल एक फेलो ट्रेवलर का स्टेंजा पढ़ाया था। आज फेलो ट्रेवलर का 5 और 6 स्टेंजा पढ़ा के समाप्त किया जा रहा है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन होगा। देखिए आगे। इट वॉज ऑल इन वेन। इन वेन मतलब व्यर्थ में, बेकार में। इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली लाइक ए स्किलफुल माटाडोर। माटाडोर मतलब वृषहंता। अचानक हमला किया गया। फिनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड मतलब क्रुद्ध। बुल मतलब सांड। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ। ऑब्वियस मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। रिपोज मतलब आराम। तो इट वॉज ऑल इन, इसके पहले देखिए कि मच्छर बार बार लेखक को परेशान कर रहा था। वह आके उसके हाथ पे बैठ जाता था, उसके नाक पे बैठा, उसके गर्दन पे बैठा। तो इस पर लेखक क्रोधित हो जाता है और वह मच्छर से कहता है कि मैं काली टोपी पहन रहा हूँ। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, और मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। आई एज्यूम द ब्लैक कैप का मतलब कि जज का रूप धारण करना, टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ द जज, जज की भूमिका में होना। और जज उसे मृत्युदंड देता है। लेखक अर्थात कहता है कि मैं जज का रूप धारण कर रहा हूँ, मैं जज बन रहा हूँ और मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। उसने, लेखक ने मच्छर के ऊपर अटैक भी किया, लेकिन वह चतुराई पूर्वक उसके प्रहार से बच गया। इससे लेखक क्रोधित हो जाता है। फिर क्या कहता है लेखक कि इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली, वह मेरे साथ खुले तौर पर और दिखावे के लिए खेला। किस तरह से? लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल वृषहंता की तरह। फिनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूएटेड बुल, तो वह मेरे साथ खुले तौर पर दिखावे के लिए खेला, या वह मेरे साथ खुले तौर पर एक कुशल वृषहंता की तरह। वृषहंता क्या होता है? जब सांड की लड़ाई होती है तो वह योद्धा जो सांड के साथ लड़ता है उसे वृषहंता बोला जाता है। तो वह एक कुशल और क्रुद्ध वृषहंता के साथ मुझसे चारों तरफ से लड़ा। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, यह स्पष्ट था कि वह स्वयं आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, इस कारण वह मुझे मेरे आराम में डिस्टर्ब किया था। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाई दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल। लंबरिंग विंड मिल मतलब भारी भरकम पवन चक्की की तरह। क्रिएचर माने प्राणी। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। स्टूपिड मतलब मूर्ख, बेवकूफ। तो ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, चेस्ड मतलब पीछा किया जाना। बाई दिस ह्यूज मतलब विशाल। लंबरिंग मतलब भारी भरकम। विंड मिल मतलब पवन चक्की। तो ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस, एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक, और उस प्रकार का खेल बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ क्रिएचर, वह थोड़ा सा खेलना चाहता था और वह इस भारी भरकम पवन चक्की की तरह भारी भरकम प्राणी का पीछा किया जाना। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद मतलब लेखक स्वयं को एक भारी भरकम पवन चक्की की तरह प्रदर्शित करता है, कहता है, जिसका खून अत्यधिक स्वादिष्ट
एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, जो कि अत्यधिक असहाय और अत्यधिक मूर्ख प्रतीत होता था। आई बिगैन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, आई बिगैन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं अपने सहयात्री के हृदय में प्रवेश करना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेरी इंसेक्ट, मेरी इंसेक्ट मतलब तुच्छ कीड़ा, वह एक तुच्छ कीड़ा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द possession of this compartment with me on equal terms. He was developing into a personality, वह व्यक्तित्व में उन्नत कर रहा था, एंड इंटेलिजेंस, वह व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता में उन्नत कर रहा था। दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, जो कि मेरे लिए इस रेलगाड़ी के डिब्बे में बराबर की चुनौती प्रदर्शित कर रहा था। आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, मैं अपने हृदय में उसके प्रति दया महसूस किया, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और श्रेष्ठता का गुण धूमिल हो रहा था। अर्थात लेखक ये कहता है कि मैं उस मच्छर के प्रति दयावान होना चाहा, और जो मैं अपने को श्रेष्ठ समझ रहा था वह धीरे धीरे कम होता गया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। आई फेल्ट माई हेल्थ वार्मिंग टुवर्ड्स हिम। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं उस प्राणी से स्वयं को श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था। Who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? Who was so manifestly my master in the only competition? जो इस इकलौते कंपटीशन में मेरा सहयोगी था। In which we had ever engaged, जो हमेशा मेरे साथ रहा था। Why not be magnanimous again? magnanimous मतलब काइंडनेस, जनरसिटी। Why not be magnanimous again? मुझे पुनः दयावान क्यों नहीं होना चाहिए। मैग्निमिटी एंड मर्सी, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए। मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, दयालुता और उदारता आदमी के सबसे दो महान गुण हैं। मतलब द ऑथर वांट्स टू टेल अस दैट जनरसिटी एंड मर्सी इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. Prestige मतलब सम्मान, recover मतलब प्राप्त करना। In the exercise of these high qualities, इन उच्च गुणों के अभ्यास से I could recover my prestige, मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। At present, I was a ridiculous figure. ridiculous मतलब फनी, मजाकिया। A thing for laughter and derision. derision माने भी मजाक। I was a ridiculous figure, मैं एक मजाकिया था। A thing for laughter and derision, मैं हंसी और मजाक का पात्र था। By being merciful, दयावान होकर के I को reserve the moral dignity of man and go back to my corner with honor. By being merciful, I could resort the moral dignity. तो दयावान होकर मैं अपने नैतिकता के गुणों को प्राप्त कर सकता था, या आदमी के नैतिकता को गुणों को प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान के साथ मैं कोने में चला गया, वापस चला गया। आई विथड्रॉ द सेंस ऑफ डेथ, मैंने अपने मृत्युदंड को वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा। रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपने सीट पर वापस लौटते हुए कहा कि मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। बट आई कैन रिट्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें अभयदान दे सकता हूँ, मुक्त करता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर, मैं अपने समाचार पत्र को लिया। एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, वह आया और इस पर बैठ गया। लेखक जो है वह मच्छर को बताता है कि मैं अपने मृत्युदंड को वापस लेता हूँ और तुम्हें अभयदान देता हूँ।
और मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। लेखक ऐसा क्यों करना चाहता था? क्योंकि लेखक उस मच्छर के प्रति दया आ गई, वह सोच लिया कि यह कोई मामूली कीड़ा नहीं है। आई टूक अप माई पेपर, मैं अपने समाचार पत्र को लिया। एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, वह आया और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स, मैंने कहा कि मूर्ख साथी, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में समर्पित कर दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion, weekly organ of opinion मतलब साप्ताहिक समाचार पत्र। इसमें मतलब मसल देना। On both the covers and you are crafts मतलब सब neatly sandwiched between an article मतलब अभिलेख, on peace traps and another of the modesty of Mr. Hughes। I have but to give this respectable weekly organ of opinion is my on both the covers। I have but to give this respectable weekly organ, मैं तुम्हें इस साप्ताहिक समाचार पत्र के दोनों अभिलेखों के बीच में मसल सकता हूँ, या मैं इस साप्ताहिक समाचार पत्रों के दोनों अभिलेख पीस ट्राइब्स और मॉडेस्टी ऑफ ह्यूज के बीच में मसल सकता हूँ और तुम 100 बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें अभयदान दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट, जब यह विशालकाय प्राणी कुछ कहता है तो ही मीन्स इट, तो इसका मतलब वही होता है, अर्थात वह वही करता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और इससे भी यदि तुम्हें मारने की इच्छा मेरी नहीं है। थ्रो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, थ्रो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन मतलब स्नेह। थ्रो नोइंग बेटर, तुम्हारे विषय में और अधिक अच्छी तरह जान के, आई हैव कम टू फील, शैल आई से, मैंने यह महसूस किया है कि शैल आई से मैं कहूँगा ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि तुम्हारे प्रति मेरे लिए और अधिक स्नेह आ गया है। आई फैंसी, फैंसी माई टू इमेजिन, कल्पना करना। सेंट फ्रांसिस एक क्रिश्चियन संत थे जो यह बताते थे कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना चाहिए। आई फैंसी दैट, मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस तुम्हें अपना छोटा भाई कहेंगे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, आई कैन नॉट गो सो फार एज, और मैं इस क्रिश्चियन उदारता और समानता से दूर नहीं जा सकता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं तुम्हारे बीच एक दूर का संबंध बना चुका हूँ। फॉर्चून हैड मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट, और भाग्य ने हमें इस गर्मी की रात में हम दोनों को सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि दिखाया है। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मुझे आनंदित किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, दोनों के गुण दोनों समान हैं। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह सार्वभौमिक तथ्य पर पाया गया है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम लोग सहयात्री रहे हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट इज मिस्ट्री टू। मिरेकल मतलब चमत्कार, ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, तो हमारे जीवन के चमत्कार और रहस्य एक जैसे रहे हैं, रहस्य भी एक जैसे रहे हैं। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूँ कि तुम अपने जीवन के, अपनी यात्रा के विषय में नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मुझे यह भी विश्वास है कि मैं भी अपने विषय में सब कुछ नहीं जानता हूँ। द ऑथर वांट्स टू टेल अस दैट द मॉस्किटो डज नॉट नो अबाउट हिज जर्नी, एंड द ऑथर वाज also not know about the journey of not know about his journey,
The author wants to tell us that every person had to take birth on this earth, and one day every man had to die one day. Same the mosquito is rounding burning light in the compartment. After some time he will go out from the compartment in darkness. We are really, when you come to think of it, a good deal alike just a partitions. A partitions मतलब आकृति. A partitions that are and then are not. We are really, वास्तव में हम लोग when you come to think of it, जब हम लोग इसे सोचने के लिए आते हैं, a good deal alike just a partitions that are in and then are not. तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यह कभी था और अब नहीं है. कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड carriage, fluttering about the land for a while and going out into the night again perhaps. Coming out of the night into the lighted carriage अर्थात रात के अंधेरे से इस चमचमाते हुए या प्रकाशमान रेलगाड़ी के डिब्बे में आए. फ्लटलिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल, और कुछ देर तक इस लैम्प के पास फड़फड़ाए. एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात में वापस चले गए. परहैप्स शायद, जैसे लेखक ने मच्छर के विषय में बताया है कि वह अंधकार से प्रकाश की ओर आया और पुनः उस रेलगाड़ी के डिब्बे में रोशनी के पास फड़फड़ाया. और आफ्टर सम टाइम ही वेंट आउट फ्रॉम द कंपार्टमेंट इन द डार्कनेस नाइट. इसी तरह आदमी का जीवन भी है कि आदमी क्या करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर आता है और पुनः अंधकार में चला जाता है. अर्थात आदमी जन्म लेता है एंड आफ्टर सम टाइम ही विल डाई. इट मीन्स द मैन वेंट इनटू नाइट, अंधकार में चला जाता है. इसी तरह से आदमी का जीवन है, इसी तरह से मच्छर का जीवन है. तो लेखक आदमी और मच्छर के बीच में एक संबंध को स्थापित किया. गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड ए वॉइस एट द विंडो. खिड़की पर से एक आवाज़ ने कहा कि गोइंग ऑन टू नाइट सर, आज रात आप कहाँ जा रहे हैं. इट वॉज ए फ्रेंडली पोल्टा माने कुली, गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन. यह एक मेरा परिचित कुली था जो मुझे यह संकेत कर रहा था कि यही मेरा स्टेशन था. आई थैंक हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया. एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, डॉजिंग मतलब ऊँघना. एंड सेड, और मैंने कहा कि आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मुझे नींद आ रही थी. एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट. मैं अचानक तेजी से अपने टोप और छड़ी को उठाया. एंड आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और उस ठंडी रात में बाहर आ गया. एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैं रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द रन. मैंने देखा कि मेरा सहयात्री उस लैंप के पास, लैंप के चारों ओर अभी भी फड़फड़ा रहा था. प्यारे बच्चों, यह लेसन समाप्त हुआ. कल इसमें से एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा. थैंक यू.